तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जितने भी जो हमने पिछले एक सप्ताह में यानी कि इंडिया करंट में पढ़ा, तो उसका संडे के दिन आपको पता है वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन टेस्ट आपको मिलता है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन हमें आप तक पहुंच जाएगा। तो डेली आपको मेरी ये लाइव क्लास सुबह 6:30 पर मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं वीकली की आज क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के कौन से नंबर के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यू ललित ने देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। तो ये बन चुके हैं 49वें, और 50वें कौन बनेंगे? चंद्रचूड़। कौन बनेंगे? चंद्रचूड़ है जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और उनका कार्यकाल ध्यान रखना 74 दिन का इनका कार्यकाल है। इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में 50वें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ बनेंगे। तो इतनी बातें आप याद रखना बस। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एशिया कप 2022 इस साल किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? तो अभी पता है एशिया कप आपको पता है 27 अगस्त से इसका जो है आयोजन स्टार्ट हो चुका है। तो संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। पहले पता है आपको श्रीलंका में इसका आयोजन होता, लेकिन आर्थिक संकट के कारण इसको स्थानांतरित करके संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला देखो, हाल में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस किस शहर में बनने वाला है? तो ये बनेगा बेंगलुरु में। किस शहर में? बेंगलुरु में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनने वाला है। नेक्स्ट देखो, हाल में किन दो व्यक्तियों ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये एक तो है करीम बेंजेमा और दूसरा है एलेक्सिया पुटेलस। ये दोनों ही क्या है, अब की बार इन दोनों ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है दक्षिणी कोरिया ने। किसने तोड़ा है? दक्षिणी कोरिया ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? हाल ही में तो ये पड़ता है नई दिल्ली में। इसमें नई दिल्ली के पास पड़ता है ये अनंगताल, और इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है गूगल ने। किसने की है? गूगल कंपनी है, उसने साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखो, हाल में कौन सी एयरलाइंस इंडिया एयरलाइंस सीए की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? तो ये है एयर एशिया। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एयर एशिया जो एयरलाइंस है जो CA की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में इंडियन आर्मी के सहयोग से DMRC की परियोजना के अंतर्गत आराम गृह का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इंडियन आर्मी के सहयोग से यानी कि दिल्ली मेट्रो रेड क्रॉप्शन परियोजना के तहत ये आराम गृह का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। हाल में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो आपको सभी को पता ही है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। कब मनाया गया? ये 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। अगला देखो, हाल में नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया किसको किया है, हरिद्वार को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है? ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है?
तो ये संभाला है आदिल सुमरीवाला ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, आदिल सुमरीवाला ने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का शुभारंभ किया है? ये किया है भूपेंद्र यादव ने किस केंद्र शासित प्रदेश में? पुडुचेरी में। कहाँ पर किया है? पुडुचेरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का शुभारंभ किया है। हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाला पहला प्लेयर बना है? तो ये बना है विराट कोहली। कौन बना है? विराट कोहली है जो भारतीय खिलाड़ी तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाला पहला प्लेयर बना है। हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा भारतीय खिलाड़ी T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 8 साल पूरे हो चुके। इस योजना की शुरुआत कब हुई? अब आपको बताया 28 अगस्त को क्या है, इसके 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत में कितने साल पूरे किए हैं? तो अब की बार इसके 40 साल पूरे हो चुके हैं। ये मारुति सुजुकी है, ये एक जापानी कंपनी है। क्या है? ये एक जापानी कंपनी है और इसके अभी भारत में क्या है, इस वर्ष 40 साल इसके पूरे हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में द्विता राय मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी, यह किस राज्य की है? तो अभी हाल ही में द्विता राय मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी और ये है कर्नाटक राज्य की। किस राज्य की है? कर्नाटक की। अगला देखो, हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलेसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विक्टर एक्सेलेसन ने। अगला देखो, हाल ही में वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका का जो संयुक्त अभ्यास है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में संपन्न हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखो, हाल ही में नीति आयोग किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? तो ये करेगा जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? ये किया है गुजरात के भुज नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? गुजरात के भुज नामक स्थान पर देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है। हाल ही में एशिया प्रशांत में बीजिंग के बाद भारत के कौन से 3 शहर शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र पर है? तो बीजिंग के बाद आता है बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर आता है हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये ध्यान रखना, एशिया प्रशांत में बीजिंग के बाद चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद ये आते हैं। ये 3 शहर भारत के शीर्ष पर हैं। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब बनाया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस बनाया गया है, ध्यान रखना, 30 अगस्त को। कब बनाया गया? ये 30 अगस्त। अगला देखो, हाल में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं इंग्लैंड के। किस देश के? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा? तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना साथ साथ में, क्योंकि लगातार आपको ये क्लासें मिल रही है। अभी आपको अगस्त महीने का निचोड़ भी आपको मिल चुका है और संडे के दिन आपको वीकली मिलता है। फिर आपको 3 मंथ का वीडियो मिलेगा, फिर आपको 6 मंथ का वीडियो मिलेगा। तो लगातार ये क्लासें आपको मिलती रहेगी। कई बार क्वेश्चन आपको बहुत बार क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं। तो ये खुलेगा पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है पश्चिम बंगाल में खुलेगा। अगला देखो, हाल में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शेरशाह को। अब आपसे पूछे भी फिल्म का नाम पूछे भी किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, तो शेरशाह हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो वो मिला है, ध्यान रखना, रणवीर कपूर को। किसको मिला है? रणवीर सिंह को क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो दोनों बात अलग अलग है, ध्यान रखना। अगला देखो, हाल ही में कौन सा अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 शुरू हुआ है? ये हुआ है 50वां। कौन सा हुआ है?
50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 से शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? ये की है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने की है? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अंडानी। कौन बने हैं? 1 नंबर पे आपको पता है एलोन मस्क है, 2 नंबर पे जेफ बेजोस है और 3 नंबर पे आ चुके हैं गौतम अंडानी। तो अभी ये नई रिपोर्ट आई है, उसके दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अंडानी बन चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए अनुराग शर्मा। कौन चुने गए हैं? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष है अनुराग शर्मा चुने गए हैं। अगला देखो, हाल में किसके द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी है आशुतोष राराविकार ने। किसने लिखी है? आशुतोष राराविकार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। हाल ही में अमरलाल बोरगोहेन ने कितने मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसने बनाया है 100 मीटर रेस में। कितने? 100 मीटर रेस में अमरलाल बोरगोहेन ने अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नामक पोर्टल कौन सा आयोग लॉन्च करेगा? ये करेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इसके आपको पता है चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार वर्तमान में इसके चेयरमैन है। और अभी छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नामक पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लॉन्च करेगा। हाल में देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी? तो ये लगेगी 6 रेलवे स्टेशनों पर। कितने? देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर है? तो 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी। और डेली मेरी एक क्लास आती है, उसमें तथ्य के आपको पूरी डिटेल बताई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल में कौन सी इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ये बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन बनाएगी? रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट लगाएगी। कहाँ पर है? गुजरात के हजीरा में। कहाँ पर लगाएगी? गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नागेश सिंह को किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं थाईलैंड में। कहाँ पर है? नागेश सिंह को थाईलैंड में क्या है? भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने लगाया है? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल में भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारतीय राज्यों में किन 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा, फिर मंडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र, इन तीनों में ही क्या है? इसका आयोजन किया जाएगा। अगला देखो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य की है? तो अभी ताज़ा आंकड़े आ चुके हैं। नए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी भी हरियाणा में देखी गई है। इसमें हरियाणा के बाद में आता है कश्मीर और कश्मीर के बाद में अब राजस्थान का स्थान आता है तीसरा। कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज है जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। हाल में आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक नियुक्त किया गया है वसुधा गुप्ता को। किसको किया गया है? वसुधा गुप्ता। अगला देखो, हाल में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है 5वां। कौन सा कर रहा है? अभी 1 सितंबर से लेकर क्या है 30 सितंबर तक। कब है?
30 सितंबर यानी कि 1 महीने तक किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये 5वां पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहे हैं। हाल में किसके द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? ये किया है डॉक्टर कालूबाई ने। किसने किया है? डॉक्टर कालूबाई के द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है? ये पहुंच चुका है 1.43 लाख करोड़ रुपए। तो आपको पता है अगस्त में सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 28% बढ़ोतरी हुई है। और इसमें क्या है 1.43 लाख करोड़ रुपए जो इसमें पहुंच चुकी है। तो ये वीकली के दिन टॉप 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शाम 9 बजे तक आपको क्या है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीकली के दिन आपको टॉप 50 क्वेश्चनों को मिल गए। जाते जाते लाइक वीडियो को शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।